का मालिक था, ताकत की वजह से था। लेकिन यहां तो दो भी कर ले तो एफआईआर दर्ज हो जाती है गरीब के खिलाफ, कमजोर के खिलाफ जो है। ताकतवर का कभी कसूर नहीं होता, प्रकृति का नियम है। जंगल में शेर ताकतवर होता है, हिरन कमजोर होता है। शेर हिरन को मार के खा जाएगा, हिरन कभी शेर को मार के नहीं खा सकता। घर में बिल्ली ताकतवर होती है, चूहा कमजोर होता है। बिल्ली चूहे को मार खा जाती है, चूहा कभी बिल्ली को मार के नहीं खा सकता। जब ताकतवर की बात मानी जाती है, आपने ये समझ लिया, तो फिर आपको ताकतवर बनना पड़ेगा। कब बनोगे? जब पहले अपनी कमजोरी ढूंढोगे। कमजोरी क्या है? आपकी 5 कमजोरी हैं। सबसे पहली कमजोरी, इस देश में हजारों साल पढ़ने नहीं दिया, अशिक्षित रखा। और यदि आज पढ़ने का मौका मिला है तो आज पढ़ते नहीं, ये कमजोरी है। दूसरी कमजोरी है अंधविश्वास। सब पढ़े हैं मंदिर के पीछे, मंदिर में भगवान बैठे हैं, हमारी सुनेंगे। अरे जब कोरोना से डर के सारे भगवान मंदिर में ताला बंद हो गया, खुदा ताले के अंदर बंद हो गया, तो तुम्हारी रक्षा कैसे करेगा वो? एक छोटे से वायरस से जब तुम्हारा खुदा भगवान डरता है तो तुम्हारी रक्षा कैसे कर सकता है? ये तुम्हें देखना है, सोचना है। ये अंधविश्वास है। जिसने हमको जन्म दिया है, हमें पाल पोस कर बड़ा किया है, खुद गीले में सोई, हमको सूखे में सुलाया, उस मां को तो हम गाली देते हैं, डंडा चलाते हैं। लेकिन जो पत्थर की मां बना रखी है चालाक लोगों ने, काली माता, धौली माता, पीली माता, चंडी माता, वहां जाके रोज जोर से बोलो जय माता की, जोर से बोलो जय माता की। नकली मां की जय बोल रहे हैं, पत्थर की मां पे लड्डू चढ़ा रहे हैं, और जिसने जन्म दिया उस पर डंडा चला रहे हैं। तुम्हारा उद्धार कैसे हो जाएगा? जिस दिन असली मां की पूजा शुरू कर दोगे, इन पत्थर की माताओं का पीछा छोड़ दोगे, उस दिन तुम्हारी कमजोरी दूर होना शुरू हो जाएगी। तीसरी कमजोरी है आपकी, जितने भी सामाजिक कुरीतियां हैं वे सब तुम्हें बर्बाद कर रही हैं। बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, पान चबाना, गुटखा खाना, दारू पीना, भांग पीना, चरस पीना, ये तुम्हारी तीसरी कमजोरी है। जब तक तुम लोग इन चीजों से दूर नहीं रहोगे, जब तक तुम्हारी गरीबी दूर नहीं होगी, कमजोरी दूर नहीं होगी। ये बुरी चीजें पहले तो खरीदने में पैसा खर्च करते हैं, फिर हम जब बीमार हो जाते हैं, कैंसर हो जाता है गुटखा खाने से, फिर डॉक्टर के पास जाकर के पैसा देते हैं। जिंदे माँ बाप की सेवा करते नहीं, मरने के बाद उन्हें स्वर्ग में पहुंचाने के लिए कर्ज लेकर के मृत्यु भोज करते हो। जब तक ये मृत्यु भोज बंद नहीं करोगे, जिंदे माँ बाप की सेवा करना नहीं शुरू करोगे, तुम्हारी गरीबी दूर नहीं होगी। चौथी कमजोरी तुम्हारा लालच। कहीं मिल रहे 500 रुपये, 1000 का काम छोड़ के भाग लेते हैं। 500 रुपये मिलने, चलो उधर। 1000 चले गए, 500 के पीछे पड़े हैं। नहीं चाहिए हमें फ्री का, हमारे 2 हाथ दिए हैं, हम मेहनत करते हैं, ईमानदारी का खाते हैं, हम क्यों लालच के जाल में फंसेंगे? इन्होंने फंसा दिया। 15-15 लाख मिलेंगे, जनधन खाते खुलवाओ,
लग गई लाइन बैंकों में 1-1 किलोमीटर लंबी, सबके खाते खुल गए। लगभग 34 करोड़ खाते खुल गए और उसमें जो पैसा इकट्ठा हुआ वो सारा का सारा दे दिया अडानी को कि जा ऑस्ट्रेलिया में तो अपना कारोबार कर ले। 15 लाख नहीं आए। ये लालच है। कैसा लालच है? जैसे कोई व्यक्ति तालाब पर मछली पकड़ने के लिए जाता है, हाथ में आती नहीं, पकड़ नहीं पा रहा हाथ से, बुद्धि का इस्तेमाल करता है, एक लोहे का कांटा तैयार करता है, उसके ऊपर केंचुए का मांस लपेटता है और पानी में डाल देता है। तो मछली सूंघती सूंघती उस मांस के पास आती है, देखते आज तो बहुत बड़ा मांस मिल गया, आज तो मेरा पेट भर जाएगा, और एक साथ झपटती है उस पर, और जैसे ही मुंह में लेती है मांस को खा नहीं पाती, रस नहीं ले पाती, लोहे का कांटा गले में अटक जाता है और जान चली जाती है। यही हाल तुम्हारा है, तुम्हारे समाज का है, शूद्र समाज का है, SC ST OBC समाज का है, मुस्लिम समाज का है। ये लालच के फेर में अपने आप को डाल देते हैं। और 5वीं कमजोरी है डंडे का डर। डर बहुत सताता है। वैसे बहुत 30 मार का बनते हो घर में, ऐसा नहीं होने देंगे। भाई भाई से लड़ जाता है, जाति जाति से लड़ जाती है, लेकिन जब सामने आ जाता है वहां म्याऊ बन जाते हैं। जी साहब जैसे कहोगे वैसे मंजूर है। घर में प्यार करना सीखो, घर में झुकना सीखो, तो तुम्हारा घर चलेगा, परिवार चलेगा। घर में अकड़ोगे तो तुम्हारा परिवार नहीं चलेगा। इसलिए जो डर गया वो मर गया, और मरना निश्चित है। कोई भी आज तक ऐसा पैदा नहीं हुआ जो न मरा हो। अंतर इतना है, कोई जन्म लेते ही मर जाता है, कोई 10 साल में मर जाता है, कोई BA MA पास करके नहीं है नदी पे पिकनिक मनाने चला जाता है, वहाँ डूब के मर जाता है। कहीं ये गणेश जी की और उसकी दुर्गा की मूर्तियों को पानी में बहाने जाते हैं, वो उसी के संग डूब के मर जाते हैं। अभी मैं परसों देख रहा था टीवी में, बचाओ बचाओ बचाओ, गए भगवान को लेकर के, तो फिर भगवान ने तुम्हें क्यों नहीं बचाया? क्यों नहीं बचाया? इसलिए कि है ही नहीं भगवान। सब धोखा ही धोखा है। मैं कहता हूं गारंटी से, जिन लोगों ने तुम्हारी आंखों पे हरे रंग का चश्मा चढ़ा रखा है, कौन से हरे रंग का चश्मा? जैसे एक बार गधे को हरी घास खाने की आदत थी, सूखा पड़ गया, सूखे के कारण हरी घास सूख गई, गधे ने सूखी घास खाना बंद कर दिया, गधा कमजोर हो गया, कमाना बंद कर दिया, गधे के मालिक की रोजी रोटी ठप हो गई, गधे का मालिक परेशान, अब क्या करूं? उसने बुद्धि पे जोर लगाया और सोचा, अगर मैं हरे रंग का चश्मा बनवा लूं और इस गधे की आंखों पे चढ़ा दूं तो शायद मेरा काम चल सकता है। उसने हरे रंग का चश्मा बनवाया और गधे की आंख पे चढ़ा दिया और सूखी घास में छोड़ दिया, तो गधे को हरे रंग के चश्मे में सूखी घास भी हरी दिखाई देने लगी और सूखी घास को हरी समझ के खाना शुरू कर दिया। गधे में जान पड़ गई। सूखी घास में भी थोड़ा बहुत तो प्रोटीन होता है ना। जान आ गई, कमाना शुरू कर दिया, गधे के मालिक की रोजी रोटी चल निकली। ठीक इसी प्रकार इस देश के मोदी, अमित शाह, बीजेपी, RSS, मोहन भागवत, इन सब लोगों ने इन SC ST OBC माइनॉरिटी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बुद्धिस्ट, इन सब की आंखों पे ये अंधविश्वास रूपी हरे रंग का चश्मा चढ़ा रखा है।
बुलाओ खुदा को, बचाए ना, अपनी बाबरी मस्जिद को बचा लेता। आज मोदी के पास ताकत है तो सब धरी रह गई। कहां रह गए खुदा, कहां रह गए अल्लाह? लेकिन बुरी लगेगी हमारी बात। हम राम कृष्ण के खिलाफ तो बोल सकते हैं, पर अल्लाह के खिलाफ नहीं बोल सकते। बड़ी अजीब बात है। जो बात इधर है वही उधर है, वहां पर भी वैसा ही शोषण है जैसा इधर शोषण है। अंधविश्वास हर जगह एक जैसा है, चाहे कान को यूं पकड़ लो चाहे यूं पकड़ लो, हर जगह कान ही पकड़ा जा रहा है। शोषण ही शोषण है। तो हमें इस शोषण से कैसे बचेंगे? तो जो ये कमजोरी है इसे हमें दूर करना पड़ेगा। जिस दिन ये कमजोरी दूर हो जाएगी हम ताकत में आ जाएंगे। और चलो कोई बात नहीं, अगर आप नहीं पढ़े लिखे अनपढ़ हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि अनपढ़ के सामने भी आईजी सलूट मारते हैं। कोई बात नहीं, अंधविश्वास, तुम भगवान खुदा की पूजा करते रहो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। बीड़ी सिगरेट पीते रहो, शराब पीते रहो, लालच में आ रहे हो, फंसते रहो। लेकिन मेरे कहने से एक बात कर लेना, अगर आप लोग मालिक बनना चाहते हैं और मालिक के लिए ताकतवर बनना चाहते हैं तो पहले ये सोचो कि ताकत है कहां। ताकत खेत में नहीं है, ताकत बिजनेस में नहीं है, ताकत नौकरी में नहीं है, ताकत मंदिर मस्जिद में नहीं है, ताकत गिरजाघर में नहीं है। फिर कहां है ताकत? ताकत का एक ही स्थान है, उसका नाम है राजनीति। राज करने की नीति को राजनीति कहते हैं। जो राजनीति करता है वो नेता कहलाता है, और नेता ही आज इस देश का राजा बनता है। और राजा पर कभी जुल्म नहीं होता, हमेशा उसके आदेश का पालन होता है। आपको राजा बनना पड़ेगा। एक एक पुरुष को, एक एक महिला को, सबको राजा बनना पड़ेगा। आप कहोगे साहब कैसी बात कर रहे हो, हम कैसे राजा बन सकते हैं? राजा तो राजा का बेटा ही बन सकता है। ये बात आपकी 70 साल पहले सही थी, आज सही नहीं है। 70 साल पहले इस देश के अंदर राजा वही बनता था जो रानी के पेट से जन्म लेता था। राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, वंश दर वंश, चाहे अंधा हो धृतराष्ट्र की तरह, लंगड़ा हो पृथ्वीराज की तरह, नाबालिग हो उदय सिंह की तरह, चाहे शराबी हो चाहे कबाबी हो, पर मुकुट तो उसी के सिर पर रखा जाता था कि ये ही राजा बनेगा। लेकिन 26 जनवरी सन 1950 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश का संविधान बनाकर रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया। बाबा साहब ने कहा अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होने दूंगा, अब राजा बैलेट बॉक्स के पेट से पैदा होगा। जिस डिब्बे में तुम्हारा वोट पड़ेगा उसमें से राजा निकलेगा। और राजा एक नहीं, पहले तो एक ही राजा बनता था जो युवराज होता था, बड़ा लड़का, राजा का बड़ा लड़का युवराज, वो ही राजा बनता था। लेकिन बाबा साहब ने कहा आज एक नहीं, इस देश में करोड़ों लोग राजा बनेंगे। हर गांव में राजा होगा, हर मोहल्ले में राजा होगा, हर वार्ड में राजा होगा, हर नगर में राजा होगा, हर ब्लॉक में राजा होगा, हर जिले में राजा होगा, हर प्रदेश में राजा होगा। राजा ही राजा हैं पूरे देश में। कोई छोटा राजा है, कोई बड़ा राजा है, नाम राजा है। गांव का मुखिया, गांव का राजा, ब्लॉक का मुखिया, ब्लॉक का राजा।